अब वो क्या हो रहा है पता है क्या, हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही है। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे। हाँ, आज जब किसी बेवकूफ ने जाके, किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ये कर दिया, आज कह रहे नहीं नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा? और ये नारा किसने बनाया? ये क्या हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि सर तन से जुदा कर देना किसी का भी, अगर उसने अल्लाह पाक की गुस्ताखी की या मेरी शान में गुस्ताखी की? कभी उन्होंने बोला था ऐसे? ये कौन खुद की मर्जी से? एक तो देखिए इसके दो इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखिए इट इज क्लियर कि इंडिया में आप ऑपोजिशन कह लें या आप फॉरेन पावर्स कह लें, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हिंदुइज्म को एक मुद्दा बना के, हिंदुइज्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज्म का, विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग, बलिदान, प्रेम, उसको एक किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके उसको बना दे एंटी मुस्लिम। बिकॉज ये चीज तो सबको पता है, चाहे किसी ने कुरान ठीक से पढ़ा हो, चाहे किसी ने हदीसें ठीक से पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक चीज तो सबको पता है, एक मुसलमान किसी पे हमला नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा कुबैर है। वो कहते हैं ना बहुत ही ग्रेव सिन है किसी को हलाक कर देना। The only time that a Muslim can actually attack is when he is being attacked not once but several times. So to save himself or his family or to protect somebody, he can attack in retaliation only. He cannot attack. सिर्फ रिटेलिएट कर सकता है, अटैक नहीं। अब इनको दिखाना है ना कि भाई हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ये सब दहशतगर्दी करके हम एक्चुअली हम दहशतगर्द नहीं, हम रिटेलिएटर्स हैं, उनको दिखाना है ना। तो पहले इन्होंने जो किया, एक अच्छा सा नैरेटिव सेट किया कि भाई हिंदूज जो है वो एंटी मुस्लिम है। तो इस नैरेटिव सेटिंग में वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे आप सोशल मीडिया पे बोलें, चाहे आप कहीं भी बोल लें, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान न्यूज पे, या ये कुछ ओआईसी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, टर्की, जो चाहते हैं कि वो कैलिफेट बन जाएं, और कुछ चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना चाहती हैं, तो इस वजह से एक मुस्लिम मुद्दा भी उठाते हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह, जो आप तो जानते हैं कि ये वेपन सेल में सबसे ज्यादा पैसा इनको वेपन सेल से मिलता है। वो तो चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, एक जोन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, या मिडिल ईस्ट में, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे रिलीजन को लेके, ताकि इनके वेपन सेल होते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो मेरे हिंदू भाई बहन वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे जैसे इजरायली लड़े थे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि हाउ दे आर फाइटिंग बैक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी डिजेक्टेड कि क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ, उसके बाद दो बंदे, मैं उनको शैतान की औलादे कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। क्यों इमेजिन, वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए मत। हाउ डेयर, उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे, हजरत रसूल का नाम लेने लगे, नबी पाक का, हमारी रिलीजन का क्या होगा फिर? हमारे ईमान का क्या हो जाएगा? अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की, खाक में मिल जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। नहीं, ये यानी जी बिल्कुल, ये आपकी बात में मैं आपसे 110% मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब तक हम इन चीजों को बुरा नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, जितना हम रोक सकते हैं, अगर हम किसी का हाथ रोक सकते हैं तो हाथ से हमें रोक देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बुरा तो कहना चाहिए, सपोर्ट तो कम से कम नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ये मेरे ख्याल में हम बेशक पाकिस्तान में रहने वाले हो, हिंदुस्तान में रहने वाले हो, या अमेरिका में रहने वाले हो, या कहीं और रहने वाले हो, अगर हमने इस चीज की सपोर्ट नहीं छोड़ी तो यकीन करें कि ये मसला जो है ना, मतलब ये बहुत खतरनाक हद तक जा सकता है। एक इंसान की जान जिस तरीके से ली गई, क्यों? आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, यू आर आल्सो मुस्लिम, आई एम आल्सो मुस्लिम, चलो फॉरगेट मुस्लिम, जस्ट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स। हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या उसकी बदनामी हम सह सकते हैं? क्या उसकी बेइज्जती हम सह सकते हैं? नहीं। आज इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इन टेररिस्ट की वजह से इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। हम सिर्फ सर तन से जुड़ा तब बोलेंगे जब कोई नुपुर शर्मा आके कुछ बक देती है डिबेट पे। उनके बकने से थोड़ी ना प्रॉफिट मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी आएगी। वो कहते छोटे शख्स है कि एक नुपुर शर्मा के बक देने से कुछ होगा, मगर जो ये इंसानियत को हलाक कर रहे हैं,
जो ये टेररिस्ट उदयपुर वाले और ऐसे कई ज्यादा सारे टेररिस्ट जो इंसानियत को हलाक करते हैं इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम की इज्जत खाक में मिला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं बोलते? मतलब हम ना अल्लाह पाक से प्यार करते हैं, ना हम हजरत रसूल से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनकी इज्जत खाक में इनकी वजह से मिल रही है। अच्छा, तो ये चीज है जो हिपोक्रेसी हमें एड्रेस करनी चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये मैंने जब अभी कुछ वीडियो जो आपने सरतन से जुदा वाली, यकीन करें मैंने, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान के किस इलाके की थी, लेकिन मस्जिद के बाहर बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, और वहां पे मतलब जो TLP वाले, यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो नारे लगाते हैं, वही नारे वो लोग वहां पे लगा रहे थे। मुझे नहीं पता वो दिल्ली में था या किसी और हिंदुस्तान का शहर था। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि यार मतलब एक चीज मैं उसको यहाँ पे भी गलत कहता रहा हूं और आज भी गलत कहता हूं। उन्होंने जो कुछ पिछले 4-5 सालों में हम लोगों के साथ किया, वो पाकिस्तान में रहते हैं, और जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया उसको मैं पहले भी कहता था, हालांकि लोग मुझे बहुत गालियां भी इस बात के ऊपर देते हैं। मैंने कहा ये यहाँ पे भी गलत है और ये वहां पे भी गलत है, क्यों इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीकाकार नहीं अपनाया जाता? मैं कहता हूं कि हम रिलीजन को, किसी के रिलीजन को गाली देकर, वो हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या जीविज्म हो, या मुस्लिम हो, हम क्यों इससे हटकर बात नहीं करते? ये हम क्यों नहीं मतलब शुरू करते? और शायद अब करना पड़ेगा। टेररिज्म करके सबसे बड़ी गाली तो वो इस्लाम को ही देते हैं। बिल्कुल, इसके इस्लाम के नाम पे टेररिज्म करके सबसे बड़ी गाली, आप छोड़िए वो जो गाली हिंदुइज्म को देते हैं, सबसे बड़ी गाली वो इस्लाम को दे रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है, और हम इसको कंडेम नहीं करते, वो भी उनके साथ मिले हुए इनडायरेक्टली, क्योंकि पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं आप उन्हीं को अपील करने के लिए, उन्हीं को जो सरतन से जुदा बोल रहे थे अपने मुंह से, उन्होंने चाहे चाकू छुरी या गन नहीं उठाई होगी, उन्होंने सिर्फ मुंह से बोला होगा सरतन से, लेकिन उन्हीं को अपील करने के लिए तो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं। उन्हीं को अपील करने के लिए हिंदुओं को हलाक किया जाता है। तो जिनको अपील करने के लिए किया जाता है वो सबसे बड़े गुनहगार है, उसके बाद ये मर्डरर्स। अच्छा, अमरनाथ यात्रा आ रही है कश्मीर के अंदर, तो वहां पे मैं कहता हूं कभी ना हो किसी भी इंसान का मतलब मैं कहता हूं किसी भी इंसान को हर्ट करना मतलब नहीं अलाउ और ना करना चाहिए, एज ए ह्यूमन कह रहा हूं। तो अमरनाथ यात्रा क्योंकि वहां पे एक मैं ये नहीं कहता, कश्मीरी लोग काफी एक पुरअमन किस्म के, पीसफुल किस्म के लोग हैं, मुस्लिम से हट कर मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं, वहां पे भी देखा हुआ है। तो कोई इस किस्म की चीज का वहां की, क्योंकि एजेंसीज भी काम कर रही होती, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि लाजमी सी बात है, पूरे हिंदुस्तान से या शायद पूरी दुनिया से जो यात्रा करने के लिए लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। देखिए, वैसे तो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, मुझे तो उनको शर्म आती मुजाहिदीन बोलते हुए। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इस्लामिक वर्ड्स को इन्होंने इतनी गलत तरीके से यूज किया। खैर, ये सारे जो टेररिस्ट हैं, ये इन्होंने पहले वादा किया था कि हम कभी किसी पिलग्रिम को टच नहीं करेंगे, किसी टूरिस्ट को टच नहीं करेंगे। मगर आपको पता है 2017 में क्या हुआ था? बस भर के जो बेचारे पिलग्रिम्स आए थे उसको अटैक किया गया था, आपको पता होगा।